स्वागत है दोस्तों हमारी टॉकिंग बुक सीरीज में। हमारी आज की टॉकिंग बुक सीरीज की पुस्तक है नारी संवेदना। मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में इसकी लेखिका हैं डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। नारी संवेदना। संवेदना अर्थात मन को मोह लेने वाला बोध या अनुभव या किसी के कष्ट को देखकर होने वाला स्पंदन, सहानुभूति। नारी संवेदना अर्थात स्त्री की समस्याओं का, दुखों का, कष्टों का मन को होने वाला बोध या अनुभूति है। शिक्षा के प्रसार और संचार के माध्यम से समाज में नारी की पारंपरिक छवि एक परिवर्तित संस्करण के रूप में सामने आई है। पुरानी परिस्थितियां बदली हैं, किंतु नारी की मूलभूत स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं आया है। नारी को परिवार के दायरे तक ही सीमित मानने की मानसिकता, गृह कार्यों का क्षेत्र, आर्थिक परिवेश, मातृत्व की ऋण अवधारणाएं, कठोर बंधन तथा नारी के चिरंतन आदर्श छवि के प्रति जकड़न उसे हर सोच से दूर करती है। नारी का स्वतंत्र सोच अर्थात पुरुषों को झुकाने से पहले अपना हीन भाव दूर करें। समाज में ऐसी स्थितियां लाने की जिम्मेदारी स्त्रियों को ही है और उन्हें पुरुषों का साथ और सहारा मिले, यही भारतीय नारी का मुक्ति आंदोलन होगा। स्त्री पुरुष टकराव पर आधारित परिचय के विमेन्स लिव की नकल नहीं। नारी संवेदना की परिभाषा किसी निश्चित वैचारिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं की जा सकती। आज हम जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं उसमें यह तय करना मुश्किल है कि कितना हमने पुराना अपनाया और कितना नया, हम कितने भारतीय रहे और कितने पश्चिमी। लेकिन समय संदर्भों के इस सच के बहुत भीतर तक अंधकारमय गलियारे हैं, जहां नारी को शोषण, उत्पीड़न की स्थिति से बाहर जाने नहीं दिया जाता, वहां नारी के उसी शोषण उत्पीड़न की अभिव्यक्ति हमारे रचनाकारों ने नारी संवेदना के अंतर्गत की है। शिवानी के उपन्यासों में संवेदना का स्वरूप। संवेदना से अभिप्राय वह अनुभूति है जो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रभावों को ग्रहण करने की क्षमता से पूरित होती है। इसका अर्थ यह भी होता है कि कोई साहित्य किन भावनाओं की प्रतीति हमें करा सकने में समर्थ होता है। संवेदना का धरातल कुछ भी क्यों ना हो, अभिव्यक्ति उसे साहित्य के माध्यम से ही मिलती है। साहित्य में संवेदना का प्रश्न रचनाकार की दृष्टि और यथार्थ के आकलन में बढ़ती गई उस भंगिमा को कहते हैं जिसमें पाठक अभिष्ट प्रभाव संप्रेषित होता है। उपन्यासकार की संवेदना जीवन के विविध आयामों को पकड़ना चाहती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संवेदना के अनेक धरातल हैं। साहित्यकार की सत्ता इसी से प्रकट होती है। उपन्यासकार के लिए संवेदना उसकी रचनाशीलता का ऐसा घटक है जिससे कि न केवल अपने जीवन गाथा को, अपनी समग्र अनुभव संपदा को काव्य में डालकर प्रखर बनाता है। प्रथम उनके उपन्यासों की संवेदना के आलोक में उनकी सामाजिक चेतना को समझने का प्रयत्न करेंगे। शिवानी के उपन्यासों के चरित्र जिन दुखों व पीड़ाओं से ग्रस्त हैं, वे किसी व्यक्तिवादी उपन्यासकार की दृष्टि से मानवीय नियति से आसानी से जुड़ सकते हैं, किंतु शिवानी जैसी सामाजिक चेतना से संपन्न कथाकार अपनी संपूर्ण रचनाओं को व्यक्तिवाद के धुंधलेपन से निकालकर समाज की विषम परिस्थितियां, आर्थिक सामाजिक विचारधाराओं से जोड़कर उपन्यासों को ठोस आधार प्रदान करती हैं।